लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। Hi dear friends and hello dear students, welcome back to my YouTube channel Learning Brightly में आपका स्वागत है। So dear students and dear friends, as you know very well, in the morning I am sharing spoken English classes syllabus and in the evening I am also sharing literature part of class 12. So today's topic is poem 2 an elementary school classroom in a slum. So dear friends and dear students, आज का टॉपिक है आपका an elementary school classroom in a slum, यानी कि एक प्राथमिक स्कूल यानी कि एक कक्षा है जो एक गंदी बस्ती यानी कि आसपास का जो माहौल है वो बहुत ही बेकार है, उसके बारे में इसका वर्णन किया गया, विच इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, यानी कि ये स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएट। पोएट का जन्म हुआ था 1909 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1995 में। ये एक इंग्लिश पोएट होने के साथ साथ एसेइस्ट भी थे और इन्होंने अपनी डिग्री जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी उसको छोड़ दिया था, अपनी डिग्री नहीं ली थी कॉलेज की। इन्होंने अपना मूव किया पॉलिटिक्स की तरफ, जहां पर इन्होंने राजनीति के अंदर क्या किया, एज ए सोशलिस्ट और एक पैसिफिस्ट के रूप में काम किया, यानी कि समाजवादी और शांतिवादी। और इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और ये चाहते थे कि हमें वायलेंस का सहारा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम डिटेल समरी। सो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको पूरी डिटेल में क्या कहते हैं पोएम की समरी बताता हूँ और इसके बाद हम करेंगे पोएटिक डिवाइसेस, जो मैंने बिल्कुल डीपली बताए हैं, हर पोएटिक डिवाइसेस को अच्छे से क्लियर किया है और इसके बारे में बताया है। तो प्लीज़ समरी को ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम करेंगे पोएटिक डिवाइसेस। सो लेट्स स्टार्ट। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेस। सो इस पैराग्राफ में एक पोएट कहता है कि तूफानी लहरों से दूर ये जो बच्चे हैं इनके चेहरे पीले पड़े हुए हैं, जैसा कि लगता है कि ये बहुत बीमार हैं और इनके बाल उलझे हुए हैं, फैले हुए हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे घास उखाड़ के फेंकी हुई है और उसमें जड़ नहीं है। सो ये कंपेयर किया गया और आगे कहा गया है कि एक छोटा सा बच्चा क्लास के अंदर, उसकी आंखें चूहे जैसी है और एक लड़की है जो सर झुकाकर बैठी हुई है। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है। नेक्स्ट, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि एक क्लास के अंदर, यानी कि इस छोटे से क्लासरूम में बच्चा बैठा हुआ है और वो लड़का बहुत ही सुंदर है, जवान है, लेकिन क्लास के पीछे वाले भाग में अंधेरा छाया हुआ है और कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, यानी कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उस बच्चे के मन में भी बहुत सारे सपने हैं कि उसे ये करना है, ये करना है, लेकिन उसका ध्यान बाहर गिलहरी जो पेड़ पर ऊपर नीचे फुदक रही है, चढ़ रही उतर रही है, उस तरफ चला गया है। नेक्स्ट, ऑन सोर क्रीम वॉल्स donations Shakespeare's had, civilized dome, bell, flowery valley, and yet for these children these windows। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो क्लासरूम की दीवारें हैं वो बहुत मटमैली हो चुकी हैं, गंदी हैं, धूल भरी हुई है, लेकिन उन दीवारों पर उन डोनेशंस दिए गए लोगों के नाम है, जिन्होंने डोनेशंस दिए हैं उनके नाम है और शेक्सपियर की जो तस्वीर है, यानी कि चेहरा है, वो बिल्कुल विजिबल है। और साथ साथ ये बताता है कि उन दीवारों पर काफ़ी सारे चित्र हैं, जिसमें जैसे कि मान लो घाटी और क्या कहते हैं फ्लावरी, यानी कि फूलों की क्यारियाँ हैं, और साथ साथ नक्शा है जो एक शहर के बारे में, जो गुंबद यानी कि गोल प्रकार का है, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि नक्शे हैं जो इस संसार को बताते हैं कि ये संसार है, लेकिन ये जो खिड़कियां हैं ये क्लासरूम है, यानी कि बच्चों का संसार यहाँ तक सीमित नहीं है, यानी कि ये उनका संसार नहीं है। तो यहाँ तक बताया गया है। द नेक्स्ट वन, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। यहाँ पर शेक्सपियर को दुष्ट कहा गया है क्योंकि जो इस चित्र के अंदर दिखाया गया है कि सूर्य है, जहाज है और कुछ आकर्षित करने वाले चित्र हैं जो इन बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जैसे कि बच्चे इनको चुरा लेंगे और अगर ये चुरा लेंगे तो उनका भविष्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी कि इनका भविष्य एक ठंड की तरह सिमट कर अंधेरे में भटक जाएगा, क्योंकि वैसे ही गरीब है, अगर ये चोरी करते तो इनका फ्यूचर क्या होगा, बिल्कुल जीरो। नेक्स्ट, ऑन देयर स्लैप हीप दीज चिल्ड्रन। तो यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो बच्चे हैं इतनी हीन स्थिति में, यानी कि वैसे ही ये बहुत गरीब हैं और इनके शरीर पर हड्डियाँ नहीं है, मांस नहीं है, बिल्कुल दुबले पतले हैं, कमजोर हैं और ये ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। द नेक्स्ट वन, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, यानी कि जब तक कि गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, यानी कि यहाँ तक कि अध्यापकों को भी कहा गया कि अगर जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे, इनके विकास के बारे में नहीं सोचेंगे, तो इनका कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ब्रेक और ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन,
यानी कि दीवारों को तोड़ दो, सब कुछ फिनिश कर दो। इन बच्चों को खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है, क्योंकि ये भी एक मनुष्य की तरह अच्छा जीवन जीने का अधिकार रखते हैं, लेकिन ये स्लम में रहेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए ये कहा गया है कि इन दीवारों को तोड़ दो और इनके भविष्य के लिए इनको आगे बढ़ने दो। सो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट समरी। अब हम करते हैं पोएटिक डिवाइसेस। तो पोएटिक डिवाइसेस के अंदर मैंने आपको कल बताया थे ये फीचर्स, जैसे कि फर्स्ट सिमिली है, तो मैंने देखो सिमिली को एस लिखकर शॉर्ट में आपको हिंट के लिए बताया है, सर्कल डाल दिया है। एस का मतलब सिमिली, एम का मतलब मेटाफोर, आई एस का मतलब इमेजेस एंड सिंबल्स। तो सिमिली का मतलब क्या होता है, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स टू डिफरेंट थिंग्स टू शो द सेम क्वालिटीज, यानी कि जैसे आपको एज और क्या लगाना है, लाइक। आई रिपीट अगेन, व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स टू शो सेम क्वालिटीज बिटवीन देम, जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं उनके बीच में बताते हैं कि क्या समानता है, उसे सिमिली कहते हैं। और दूसरा मेटाफोर का मतलब समथिंग इज लाइक समथिंग एल्स, यानी कि वो कुछ अलग है, ठीक है, और दूसरी चीज का जब हम कंपेयर करते हैं वो उससे अलग है। और इमेजेस का मतलब हम अपनी कल्पना की बात करते हैं, सिंबल्स का मतलब उसके जो चिन्ह है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए चिल्ड्रंस फेस लाइक रूटलेस वीड्स, यहाँ पे लाइक है। तो आपको मैं ये बताता हूँ, जो सर्कल है, सर्कल का मतलब है ये पैराग्राफ है, यानी कि जो मैंने सर्कल डाला है ये आपकी बुक के अंदर पैराग्राफ है, और जो ब्रैकेट है ये लाइन है, या फिर अगर ज्यादा है तो लाइन्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ पर चिल्ड्रंस फेस लाइक रूटलेस वीड्स, ये आपके सिमिली है फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट और सेकंड लाइंस में। नेक्स्ट, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील लाइक बॉटल्स बिट्स ऑन स्टोन्स, सेकंड, यानी कि ये आपका क्या है, सिमिली है थर्ड पैराग्राफ के फिफ्थ और सिक्स लाइन में। नेक्स्ट, स्लम एज बिग एज डूम, ये भी आपका सिमिली है थर्ड पैराग्राफ के एट लाइन में। नेक्स्ट, विंडोज लाइक कैटाकॉम्ब्स, ये भी सिमिली है आपका थर्ड पैराग्राफ के सेकंड और थर्ड लाइंस में, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके सारे सिमिलीज हैं। सिमिलीज का मतलब मैंने आपको बताया है कि एस से मैंने इसको रिफ्लेक्ट किया है, यानी कि इसको रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट कहते हैं रैट्स आइज रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ड डिसीज, ये है हमारा मेटाफोर, यानी कि बच्चे की जो आंखें हैं वो चूहे की तरह हैं, और पिताजी क्या है, एक तरह से कोई पुरानी बीमारी से पीड़ित है, तो बच्चा उस रोग को इनहेरिटेड, यानी कि वो अपने पिता से विरासत में लेकर आया है। तो ये आपका मेटाफोर है, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ की फोर्थ और फिफ्थ लाइन में। नेक्स्ट, स्क्विरल्स गेम कोमा ट्री रूम्स, ये भी मेटाफोर है, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ के एट लाइन में है। और फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग लीड्स का ये सेकंड पैराग्राफ के सिक्स्थ और सेवंथ लाइन में है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, यानी कि ये भी आपका मेटाफोर है थर्ड पैराग्राफ के फिफ्थ लाइन में। तो इससे आपको आसानी रहेगी कि आपके बुक में जो पैराग्राफ है, यानी कि जो लाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने हर पोएटिक डिवाइसेस को अच्छे से डिफाइन किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। गस्टी वेज, रूटलेस सीड्स, द पेपर सीमिंग बॉय, ट्विस्टेड बोन्स, ये सब क्या है आपके, आई एस का मतलब इमेजेस एंड सिंबल्स। सो ये पैराग्राफ फर्स्ट के अंदर, यानी कि लाइन नंबर 1 2 3 4 5, ये सारी लाइंस है। सो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो आई रिक्वेस्ट एंड आई एडवाइज, प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़ें, ध्यान से अच्छे से याद करें, और बोर्ड में आप अच्छे से अच्छे स्कोर करें मार्क्स। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली, एंड हैव ए नाइस डे।